स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उसमें मैं जो आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो है सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर डैश की। तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये कौन सी की है? मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फान्यूमेरिक की या एडजस्टमेंट की। तो ये जो होती है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये क्या है? मॉडिफायर की हैं। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपने मेरा जो पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उसमें मैंने जो है ये कीज जो है करवाई हुई हैं अपने लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो MS वर्ड जो है क्या है? एग्जाम्पल है। तो ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी प्रोसेसिंग डिवाइस, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी इनपुट डिवाइस। तो ये जो MS वर्ड है ये क्या है? ये क्या है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, ये भी ये आता है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है कि बूट नहीं हो सकता, मतलब कि वो चल नहीं सकता। तो उसमें अगर नहीं होगा तो कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी असेंबलर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो जो है कंप्यूटर जो है लोड नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, डैश इज द प्रोसेसिंग ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से ही हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो है डिवाइड कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक ईमेल को हम लोग बोलते हैं स्पैम। स्पैम जो है इसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने जब आप खोलते होंगे तो आपने अपना जीमेल का अकाउंट खोला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग से एक फोल्डर बना होता है स्पैम। तो वो क्या होता है? जंक ईमेल होती हैं। और वो जो है जंक ईमेल अगर हम उन्हें ओपन करते हैं तो हमारे जो है सिस्टम में जो है क्या वायरस आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है फिशिंग टिप्स जो हैं बोला जाती है। फिशिंग स्कैम जो है इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिशिंग स्कैम से इसको बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हमारे जो है कंप्यूटर से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ये क्या कर ली जाती है? हैकर के द्वारा निकाल ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक कौन सी एग्जाम्पल है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो जो सी है ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग अपने जो प्रिंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो जो प्रिंटर में जो है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड होता है? ए लैंडस्केप मोड, बी पोर्ट्रेट मोड, सी पेज सेटअप या डी पेज व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्ट्रेट मोड।
ये जब हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है ऑलरेडी किस में होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? ए कोबोल का यूज़ करते हैं, बी जावा का यूज़ करते हैं, सी बेसिक का यूज़ करते हैं, या असेंबलर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है जावा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जावा के हेल्प से ही हम लोग मल्टीमीडिया के जो है वेब पेजेस बना सकते हैं। अगर हम लोग कोबोल की बात करें, कोबोल की, तो ये क्या है, बेसिक जो है बिजनेस प्रॉब्लम के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। और असेंबलर जो है ये क्या किया जाता है, ये एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन। जो मैग्नेटिक डिस्क की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो हमारे पास ए ऑप्शन आता है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, बी ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, सी बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये जो सभी जो हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है डी। ये सभी की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्क की जो है मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी है इन पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया गया था, तो वो किसकी हेल्प से किया गया था? तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सेगमेंट कोड, या फिर सोर्स कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो है बाइनरी कोड जो है यूज़ किए गए थे। बाइनरी कोड क्या होते हैं, 0 और 1, इसका यूज़ किया गया था। और कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो इसका यूज़ किया गया था। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, द कंप्यूटर प्रोसेसर हैज़ कंटेन द प्रोसेस पार्ट। कंप्यूटर प्रोसेसर में किस पार्ट में जो है कंप्यूटर प्रोसेसर कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कंप्यूटर प्रोसेसर कौन से पार्ट को जो है कंजिस्ट करता है, उनको उसके अंदर जो होते हैं? तो सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसके अंदर जो कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसके अंदर होती है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू अ वेब पेज। वेब पेज को हम लोग क्या करेंगे कि व्यू करने के लिए तो हम लोग किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं? ए साइट का यूज़ करते हैं, बी होस्ट का, सी लिंक का, या डी ब्राउज़र का। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अगर हमें वेब पेज चाहिए तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र की हेल्प से ही हमारे जो हैं वेब पेजेस जो हैं खुलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, Them first mechanical computer designed by the Charles Babbage is called। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको ये करवा चुकी हूँ अपने जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, मैंने आपको ये करवाया है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था। तो सबसे पहले है आता है ए सुपर कंप्यूटर, बी अबैकस, सी कैलकुलेटर, या डी एनालिटिकल इंजन। तो जो है चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने क्या, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, तो उन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन जो है बनाया था। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, which key is used in a combination with another key to perform a specific task। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो हैं कौन सी जो है की, स्पेसिफिक जो टास्क करने के लिए कौन सी की का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कम्बिनेशन विद अनदर की,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फंक्शन की स्पेस बार, एरो या कंट्रोल, तो हम लोग जो है डी कंट्रोल की का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो गाइज ये जो क्वेश्चन थे ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन का भी पता चले कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जामिनर, तो आपको वो भी पता होना चाहिए थ्योरी के साथ साथ। तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की जो है रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।